और अग्नि पुराण में तो बताया है कि एक समय की बात है, नारद जी महाराज नारायण से पूछने लगे कि प्रभु, हम जब भी जाते हैं तो हमें हर व्यक्ति रोक लेता है। हम नारायण के पास जाते हैं तो आपके सेवक मुझे रोक लेते हैं, शिव के पास जाते हैं तो उनके गण मुझे रोक लेते हैं, हर देवताओं के अंदर हम जाते हैं, भवन में जाते हैं तो हमें कोई न कोई रोक लेता है। ऐसा कोई यत्न बताओ कि हम डायरेक्ट भगवान के पास चले जाएं। कि ऐसा यत्न सीखना है कि हाँ। तो नारद जी को सत्य उपदेश दिया भगवान नारायण ने कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होंगे, उस दिन आपको दान करना पड़ेगा। कौन सा दान करना पड़ेगा? मकर संक्रांति के दिन आपको दान करना पड़ेगा। वो कौन सा दान है? कि सबसे बड़ा दान नाम दान। कौन सा दान? नाम दान। यानी भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा। और कितनी बार करना पड़ेगा? 14 बार। इसीलिए 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है। और 14 दान का महत्व बताया है। एक तो नाम, तो नारद जी महाराज ने नाम लिया है और 14 प्राणियों को नाम सुनाया, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को ये नाम सुनाया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नाम का दान दिया है मकर संक्रांति के दिन। कब? प्रातः 4 बजे शुभ मुहूर्त में स्नान किया और जैसे ही मकर राशि के अंदर सूर्य प्रवेश हुए हैं, जब जाकर के नाम दान का महत्व दिया है। हम क्या दान करते हैं? प्लास्टिक का डिब्बा दान की महत्वता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ये दान के भी मजाक बना लिए। ये मात्र शक्तियां बैठी हैं यहाँ पे, 14 दान देती हैं। क्या क्या देती है बताओ? पैक रखे, वो मुंह पे लगाने वाली टीकी, बिंदी, ये 14 दान। ये शास्त्रों में नहीं है कि ये 14 दान देना है। शास्त्रों में ये है कि नाम दान देना है। आपको मकर संक्रांति के दिन स्नान करें, स्नान करने के बाद आपको दान देना है। लेकिन कौन सा? हम 14 प्राणियों को, 14 महिलाओं को बिठा करके, 14 पुरुषों को बिठा करके या जीव जंतुओं को बिठा करके हम भगवान का, मकर के सूर्य आता है उस समय हम भगवान का आराधना और पूजा करें। लेकिन हम दान देते हैं, क्या देते हैं? चाय छानने की चालनी, इसका महत्व है। बताओ, महत्व है? प्लास्टिक का कौन से शास्त्र में लिखा है? प्लास्टिक दान दे। बाल्टियां दे रही है, 14 बाल्टी दो, 14 चाय छानने, 14 लिपस्टिक, 14 वो टिकियां। ये शास्त्र है, ये महिलाओं का शास्त्र है। अब नारद जी ने तो दान दे दिया, नाम दान दिया नारद जी महाराज ने, तो हर जगह, हर स्थान पे नारद जी पहुंच जाते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर जीव प्राणी को परमात्मा किस मिल जाए, इसलिए 14 दान बताए हैं। कौन सा दान? अन्न का दान, तिल दान। और तिल और गुड़ ये दान क्यों दिया जाता है? अब इसकी पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव और नारायण इसी दिन गंगा में स्नान करने के लिए, गुप्त स्नान करने के लिए गए थे। गुप्त स्नान करने के लिए गए थे, तो जैसे ही स्नान करने के लिए गए तो माता लक्ष्मी ने देख लिया। प्रभु कहां जा रहे हो? मैं भी चलूंगी।
उन्हें कि नहीं लक्ष्मी हम जाएंगे, हर और हरि का मिलन है और तू नहीं जा सकती। नहीं, मैं गुप्त चलूंगी। तो उस दिन से लक्ष्मी गुप्त हो गई है। तो गुप्त लक्ष्मी का दान महत्व बताया है। तो सफेद तो बन गए तिल और गुड़ बन गए शिव। अब गुड़ और तिल का हम क्या बनाते हैं? लड्डू। अब इसमें से एक चांदी का सिक्का, बीच में गुप्त लक्ष्मी, लड्डू को बना करके, इसलिए हम ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। यह बात बताई किसी ने? लक्ष्मी का हम गुप्त दान करते हैं ना, तो कैसे दान करना चाहिए? स्वर्ण हो या लक्ष्मी हो या एक सिक्का हो। अब वो आजकल तो लोहे के सिक्के चल गए हैं, काकी वही चांदी के सिक्का, जौ, तिल और गुड़ का लड्डू बना करके लक्ष्मी को प्रवेश करके हम ब्राह्मण को संकल्प दे करके वही मकर संक्रांति के दिन दान देना चाहिए। अन्न दान देना चाहिए, कम्बल बांटना चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने तो एक और तोड़ निकाला है कि क्या, कि जब अच्छा गुड़ क्या है? गर्मी। गर्मी, ठंड पड़ रही है, ठंड में क्या खाना, क्या गर्मी चाहिए, क्या खाना चाहिए? गुड़ खाना चाहिए। और ज्यादा गर्मी किस में है?